हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ सेबी। मतलब सेबी के फंक्शन का जो ये हमारा पार्ट 2 है बेटा। पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं सेबी के, राइट। और सेबी एक्ट कब बना, क्यों बना, उसके रीजंस हमने किए हैं, राइट। तो बेटा बेसिकली जो सेबी के फंक्शंस हैं बेटा, वो 3 फंक्शंस हैं। एक है आपका रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन, थर्ड है आपका डेवलपमेंट फंक्शन, राइट बेटा। इनको हम डिटेल में करेंगे, राइट। तो अब आपका रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन का बेटा मतलब ये होता है कि सेबी जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, राइट। मतलब मेन तो ऑब्जेक्टिव सेबी का ये था कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखें, राइट बेटा। तो रेगुलेटरी फंक्शन में देखते हैं सेबी क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम है, इट रजिस्टर्स ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, राइट। इट रजिस्टर्स, व्हाट डज इट मीन? इट रजिस्टर्स मतलब कि ब्रोकर और सब ब्रोकर्स को क्या करता है, उनको रजिस्टर करता है। आपको पता है ना, ट्रेडिंग प्रोसीजर में जो है क्या होता है कि जो ब्रोकर या सब ब्रोकर के थ्रू जब हम अकाउंट ओपन कराते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में ब्रोकर्स जो हैं और सब ब्रोकर जो हैं सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो सेबी क्या करता है, ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड करता है, राइट बेटा। सेकंड काम देख लेते हैं, सेकंड फंक्शन देख लेते हैं, व्हाट इट इज। इट रजिस्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। व्हाट डज इट मीन बेटा? इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या म्यूचुअल फंड्स। देखिए, कोई भी अगर कंपनी कोई म्यूचुअल फंड लेकर आती है या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लेकर आती है, मतलब कोई पॉलिसी, कोई इन्वेस्ट करने की कोई स्कीम लेकर आती है, तो उनको ये रजिस्टर्ड करता है। सेबी क्या करता है, रजिस्टर्ड करता है, राइट बेटा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट रेगुलेट्स स्टॉक वर्कर्स, ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स, राइट बेटा। ये जो स्टॉक ब्रोकर के काम हैं या पोर्टफोलियो जो एक्सचेंजेस वर्क हैं, अंडरराइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, उनको रेगुलेट्स करता है। मींस उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। आपको पता है बेटा मर्चेंट वर्कर्स कौन होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स बेटा वो होते हैं जो अपनी कमर्शियल बैंकिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज पता होंगी आपको कि जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, तो उससे रिलेटेड का जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको मर्चेंट बैंकिंग का के अंडर आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट रेगुलेट्स टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। मीन्स अगर कोई कंपनी टेक ओवर बिड्स लेती है तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। नाउ नेक्स्ट, इट लेवीज फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस सेबी एक्ट। मतलब सेबी एक्ट के अंदर अगर कोई फीस चार्ज होती है तो उस फीस को या और दूसरे चार्जेस होते हैं उनको इम्पोज करता है, उनको चार्ज करता है, उनको लगाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम इसका जो होता है वो ये होता है कि इट कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। अगर मान लो सेबी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो क्या करता है, अगर किसी कंपनी की इंस्पेक्शन करनी है या कोई इसको जो है इंक्वायरी करनी है या किसी एक्सचेंज का ऑडिट करना है, राइट, और क्या किसी इंटरमीडिएरीज का ऑडिट करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो है ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा, इट परफॉर्म्स एंड एक्सरसाइजेस सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। मतलब कि एक सिक्योरिटीज कंट्रोल एक्ट है बेटा, जिसके अंडर ये अपनी पावर को परफॉर्म करता है, अपनी पावर को यूज़ करता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पावर इसको दे रखी है, राइट, और वो स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। बेसिकली बेटा जो ये हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, ये रेगुलेटरी फंक्शंस जो आपके रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड है, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को मेंटेन करने से रिलेटेड हैं, राइट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मीन्स
प्रोटेक्शन से, प्रोटेक्टिव वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं। राइट बेटा, वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें सिर्फ बेटा 4 फंक्शन है। इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब मैल प्रैक्टिसेस, जो कोई कंपनी अगर या कोई भी पर्सन, अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई लार्ज लेवल का, कोई ऐसा लार्ज स्केल पे जो ट्रेडिंग करता है, वो चाहे इन्वेस्टर है, अगर किसी भी टाइप की कोई भी फ्रॉडुलेंट और या मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है, उसको वो रोकता है। राइट, उसको वो रोकता है। किस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस? जैसे कि प्राइस रिगिंग, ठीक है, मेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेशंस, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉस्पेक्टस, ये सारी आपकी मैल प्रैक्टिसेस हैं। बेटा प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के पॉइंट्स से रिलेटेड जो है आपकी केस स्टडीज़ भी आती हैं एग्जाम में, इनका अच्छी से डिटेल में आप जो है मीनिंग समझ लेना। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है। प्राइस रिगिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई लार्ज लेवल का लार्ज स्केल पे ट्रेडिंग करने वाला इन्वेस्टर अगर मार्केट में है और अगर वो शेयर्स के प्राइस गिराना चाहता है, अगर वो शेयर्स के प्राइस डाउन करना चाहता है, तो फिर वो क्या करता है कि मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है अपनी सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, उससे प्राइस जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, और उसको देखा देखी जो और दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी मार्केट में फिर उसी सेम सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, प्राइस डाउन हो जाता है मार्केट के अंदर। और इसके उल्टा भी अगर मान लो वो प्राइस जो है इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो फिर वो क्या करना, डिमांड करना शुरू कर देता है। फिर वो पर्सन, उस पर्सन को देखकर या इस टाइप की डिमांड को देखकर अदर इन्वेस्टर्स भी फिर परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे कि प्राइस जो है वो अप हो जाता है मार्केट में। राइट, तो इस प्रोसेस को बेटा इट इज़ अ इलीगल प्रोसेस, इट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो है सेबी जो है अपना एक्शन लेता है और ये अपनी एक्सेस पावर को एक्सरसाइज करता है। ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है। राइट, तो अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोज पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है और अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज करता है। इम्पोज का मतलब बेटा चार्ज करता है। राइट, अब इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है आपको, जैसे कि कोई अगर टॉप ऑफिशियल पर्सन है किसी कंपनी का और कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर कर देता है और उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाकर जो है बाद में अगर वो इंफॉर्मेशन आती है उससे क्या होते हैं, शेयर्स के प्राइस इंक्रीज़ होने वाले होते हैं, तो उससे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई पर्सन प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका फंक्शन है सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है नेक्स्ट, इट अंडरटेक स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, यानी कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी स्टेप्स होते हैं उनको वो फॉलो करता है। राइट, अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका, इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। मतलब कि अगर सिक्योरिटी मार्केट में कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन रहे और फेयर प्रैक्टिसेस होती रहे, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, उसको वो प्रमोट करता है। राइट बेटा, अब चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ। थर्ड फंक्शन है सेबी का डेवलपमेंट फंक्शन। राइट बेटा, मैंने आपको बताया 3 फंक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलेटरी, सेकंड होता है प्रोटेक्टिव एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट फंक्शन। राइट, तो डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट फंक्शन मीन्स कि जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, जो कैपिटल मार्केट है, उसको डेवलप करना, यानी कि एक इक्विटी कल्चर को डेवलप करना। उस डेवलप करने के रिलेटेड जो जो काम करता है उसमें एक बड़ा काम होता है कि वो इंटरमीडियरीज को ट्रेंड करता है।
राइट। इंटरमीडिएट्स को ट्रेन करने का मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटी मार्केट में चाहे ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, राइट, या आपके और पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिशेस इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये रिसर्च भी कंडक्ट करता है और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए यूजफुल हो उनको वो पब्लिश करता है, राइट बेटा। नेक्स्ट फंक्शन है इसका इट अंडरटेक्स मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। It undertakes measures to develop the capital market by adopting a flexible approach. राइट बेटा, अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब कि कैपिटल मार्केट में फ्लेक्सिबल रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर ये इंपॉर्टेंट मेजर्स या स्टेप्स लेता है जिससे कि कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट हो, राइट बेटा। बेसिकली डेवलपमेंट फंक्शन के अंडर जो है कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना और इस टाइप का एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करना कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे आएँ और जो है अपनी सेविंग्स को सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में इन्वेस्ट करें। ओके बेटा, तो आज हाँ जी बेटा, आज हमारा जो है ये सेबी के जो फंक्शंस हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए हों, आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी बेटा, आज हमारा जो है ये सेबी के जो फंक्शंस हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए हों, आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेटा अब नेक्स्ट वीडियो